बालटाल से होकर जाता है। सिर्फ 14 किलोमीटर का ट्रैक, बर्फीले पहाड़, तेज बहती नदियां और हर कदम पर महादेव का नाम। लेकिन क्या ये रास्ता सच में आसान है? कहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती, कहाँ पे आपका गेट पास चेक होता है, रास्ते में कौन कौन से मेन पॉइंट आते हैं, लंगर आपको कहाँ पे मिलेगा, कितने समय लगेगा बालटाल से पवित्र गुफा तक पहुँचने में और कितना समय लगता है पवित्र गुफा पहुँचने के बाद आपको बाबा बर्फानी के दर्शन करने में। तो आज की वीडियो में हम आपको लेके चल रहे हैं बालटाल से पवित्र गुफा तक। बाबा बर्फानी की यात्रा मुख्य रूप से दो रास्ते से होती है। पहला है पहलगाम जो कि पुराना रास्ता है और दूसरा है बालटाल जो कि अब नया रास्ता बन चुका है। तो अधिकतम भक्त पहलगाम से यात्रा करते हैं, लेकिन जिन भक्तों के पास समय नहीं होता है, समय कम के कारण वो लोग बालटाल से ही अपनी यात्रा करते हैं, क्योंकि बालटाल से जो लोग यात्रा करते हैं उनकी यात्रा 4 दिन में ही कंप्लीट हो जाती है। इसीलिए आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा भक्त बालटाल वाले रास्ते पे पहुंचते हैं। बालटाल तक पहुंचने के लिए सभी भक्त सबसे पहले जम्मू तवी पहुंचते हैं। जम्मू तवी बाई ट्रेन बहुत आराम से आ सकते हैं। उसके बाद भगवती नगर बेस कैंप से अगर आप बाई बस आना चाहते हैं गवर्नमेंट वाली की, तो बस से आप 500 रुपये से लेकर 700 रुपये देके बालटाल तक आ सकते हैं, या फिर आप अपनी प्राइवेट कार करके भी बालटाल तक आ सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, कहीं कोई दिक्कतों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बालटाल। ये है बालटाल का पार्किंग स्टैंड। तो यहीं पे आपको बस वाले ड्रॉप करेंगे और अगर आप प्राइवेट कार करके गए हैं तो भी आपको यहीं पे ड्रॉप करेंगे। अगर आप पार्किंग में अपनी कार खड़ी करते हैं, प्राइवेट कार से गए हैं, तो आपको एक काम करना है, एक्स्ट्रा सारा सामान आपको लगे हाथ अपनी कार में ही ड्रॉप कर देना। आपको अपने साथ सिर्फ दूसरे दिन सुबह सुबह ट्रैकिंग करने का सारा सामान रखना, जैसे कि रेनकोट हो गया, छाता हो गया, वुलन कपड़े हो गए और थोड़ी बहुत चीज़ें जो पर्सनल केयर की होती है वो आपको रखनी है। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं रखना है और सारा सामान एक्स्ट्रा जो है आपको अपनी कार में ही छोड़ देना है, एक्स्ट्रा लगेज छोड़ देना है। और जब आप यात्रा पे निकलेंगे बाबा बर्फानी की, तो कोशिश करें 2 बैग लेके निकले, मतलब एक छोटा पिट्ठू साथ में हमेशा होना चाहिए जो कि ट्रैकिंग करते समय आपके साथ में रहेगा। तो हम लोगों ने भी अपना सारा सामान इसी में छोड़ दिया था और फिर यहाँ से आपको जाना है बालटाल बेस कैंप, मुख्य रूप से जहाँ पे सारे टेंट वगैरह लगे होते हैं, क्योंकि उन्हीं टेंट में आपको एक नाइट का स्टे करना पड़ता है। तो अभी हम लोग टेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो भी आप सामने देख रहे हैं ये बालटाल बेस कैंप का नज़ारा है। जितने भी भक्त बालटाल वाले रास्ते से यात्रा करते हैं वो यहीं पे जाके पहले दिन एक नाइट का स्टे करते हैं, क्योंकि दूसरे दिन सुबह सुबह ही मुख्य रूप से पैदल ट्रैकिंग यात्रा की शुरुआत होती है। तो यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले अपने लिए सभी लोग टेंट की व्यवस्था करते हैं। यहाँ पे रुकने के लिए आपको सिर्फ टेंट मिलेगा, रूम वगैरह उपलब्ध बिल्कुल भी नहीं होगा। तो रुकने के लिए आपको यहाँ पे 400 रुपये से लेकर 500 रुपये में प्रति व्यक्ति के हिसाब से टेंट की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और अगर आप लोग ग्रुप में हैं, 7-8 लोग हैं, तो आपको 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये में भी टेंट की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। मतलब आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। और भीड़ भी शाम के समय आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अभी आप देख रहे हैं शाम के नज़ारे और भीड़ कितनी ज्यादा है, और ये रात का नज़ारा है। तो आप यहाँ पे पहुंचिए बालटाल बेस कैंप में, अपने लिए रुकने की व्यवस्थाएं करिए और फिर निकल जाइए भोजन करने के लिए। इसके लिए यहाँ पे आपको बहुत सारे भंडारे लंगर चलते रहते हैं, जो कि एक से एक VIP भंडारे आपको देखने को मिलेंगे। आप भंडारे में जाइए, खाना खाइए, प्रसाद ग्रहण करिए और फिर आके वापस आपको अपने टेंट में नाइट स्टे कर लेना है, क्योंकि दूसरे दिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको 3 बजे उठ के निकलना है बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। दूसरे दिन आपको सुबह सुबह 3 बजे उठना है और देखिए ऐसी लाइन में आपको लग जाना है। ये लाइन लगी हुई उन भक्तों के लिए जो बालटाल बेस कैंप से डोमल पहुंचते हैं, क्योंकि उसके लिए भी लंबी लाइन से गुजरना पड़ता है। और ऐसे चेकिंग होते हुए आप लोग अपना सफर शुरू करेंगे। हर हर महादेव के जयकारे आप लोगों को लगाते रहना है। सुबह सुबह जब आप यात्रा की शुरुआत करेंगे तो आप देख सकते हैं ऐसे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप अपने साथ वुलन कपड़े, ग्लव्स, जैकेट वगैरह लाना भूल गए हैं तो आप उसकी खरीदारी भी कर सकते हैं। और सुबह सुबह कुछ लंगर वगैरह भी चालू हो जाते हैं, जो आपको रास्ते में चाय, बिस्किट, नमकीन प्रोवाइड करते रहते हैं। तो अगर आप नाश्ता करके आगे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नाश्ता भी कर सकते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद भी आप डोमल तक जा सकते हैं। डोमल तक का रास्ता काफी अच्छा बना हुआ है, दोनों तरफ आपको लंगर देखने को मिल जाते हैं और कहीं कहीं पे आपको फ्री में ई-रिक्शा की सुविधा भी लंगर वालों की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। जिनकी एज ज्यादा होती है, जो थोड़ी सी दिक्कत का सामना करते हैं, तो उनको यहाँ पे फ्री में ई-रिक्शा की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। लेकिन बहुत कम लोगों की सुविधा उपलब्ध हो पाती है, क्योंकि श्रद्धालु की संख्या बहुत ज्यादा होती है और रिक्शे वहाँ पे कम चलते हैं। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं डोमल। डोमल तक चलने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है बालटाल बेस कैंप से चलने के बाद। और डोमल में जाके एक बार आपको फिर से लाइन लगना है। आपके साथ जितना भी सामान होगा उसकी चेकिंग होगी। और जो घोड़े, खच्चर, पालकी चलते हैं वो डोमल से ही चलते हैं। तो अगर आप घोड़े खच्चर
से जाएंगे तब भी आपको बालटाल बेस कैंप से डोमल तक आना पड़ेगा, लेकिन रास्ते में कभी कभी भी आपको घोड़े खच्चर वगैरह मिल जाते हैं, तो आप वहां से रेट तय करके भी बाबा बर्फानी तक जा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें आप डोमल तक आइए और डोमल से अपने लिए घोड़े खच्चर वगैरह की बुकिंग कराएं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं डोमल गेट। ये है डोमल चेक पोस्ट जो भी आप देख रहे हैं। यहीं पे सभी भक्तों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसकी यहीं पे चेकिंग होगी, जो RFID कार्ड बनेगा उसको यहाँ पे स्कैन किया जाएगा, उसके बाद ही है भक्तों को आगे के लिए छोड़ा जाएगा। तो यहाँ से आगे निकलने के बाद ही सभी भक्त अपने लिए घोड़े खच्चर या फिर पैदल बाबा बर्फानी की यात्रा कर सकते हैं। और एक विशेष जानकारी मैं दे दूं कि अब बाबा बर्फानी के पास रुकने की कोई भी व्यवस्था नहीं की जाती है भक्तों की। पहले क्या होता था, भक्त जाते थे वहां पे टेंट स्टे करने के बाद दूसरे दिन वापस आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब सुबह सुबह भक्त जाएंगे, बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे और उसी दिन रात तक वापस आएंगे। तो एक तो आप यहाँ से निकलने से पहले अपने लिए टेंट की बुकिंग करा के जाए कि वापस हम आके यहीं पे रुकेंगे, या फिर जिस टेंट में आप रुकेंगे उसका रिजर्वेशन कर ले, मतलब रोक के जाए कि वापसी आके हमको यहीं पे रुकना है। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान देनी, क्योंकि अब किसी भी भक्त को गुफा के आसपास नहीं रुकने दिया जाता है, वहां से सभी को नीचे वापस भेज दिया जाता है। अगर आप बालटाल वाले रास्ते जाएंगे तब भी ये प्रोसेस लागू होगा, पहलगाम से जाएंगे तभी आपको बालटाल वाले रास्ते से वापस भेज ही दिया जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग का जो है पूरा जो आपका RFID कार्ड बनेगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो चेकिंग होगी। फिर यहीं से मुख्य रूप से नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए सभी भक्त पहुंचते हैं बाबा बर्फानी के द्वार। तो अभी हम लोग यहाँ से चल रहे हैं और यहीं से आगे चढ़ाई शुरू होती है बाबा बर्फानी के गुफा तक जाने के लिए। और दोस्तों जब से एक दिन का ही ट्रिप कंप्लीट होने लगा है, मतलब बालटाल से पवित्र गुफा दर्शन के वापस आने के लिए, तब से अधिकतम लोग घोड़े से ही बाबा बर्फानी की यात्रा करते हैं बालटाल रूट से। और एक बहुत ही समस्या यहाँ पे आती है घोड़े खच्चर के लिए। गवर्नमेंट के द्वारा जो रेट फिक्स किया जाता है भाई, घोड़े वाले बिल्कुल भी नहीं मानते। यहाँ पे आपको 2500 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक भी देने पड़ सकते हैं अगर आप घोड़े खच्चर करके जाना चाहते हैं तो। और कोशिश करें कि आप पैदल ही यात्रा करें, क्योंकि जब आप बालटाल वाले रास्ते से बाबा बर्फानी की यात्रा पे जाएंगे तो कई बार ना आपको घोड़े खच्चर का जाम देखने को मिलता है। मतलब जो लोग पैदल यात्रा करने जाते हैं वो लोग पहले पहुंच जाते हैं पवित्र गुफा तक, और जो लोग घोड़े खच्चर से जाते हैं भाई वो पवित्र गुफा तक नहीं पहुंच पाते। इसका कारण है अभी आगे वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आगे से दो रास्ते हो जाते हैं। घोड़े खच्चर वालों में जो भक्त यात्रा करते हैं कई बार उनको घंटों का इंतजार भी करना पड़ता है। तो अभी हम लोग यहाँ से आगे चल रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं यहीं से मुख्य पड़ाव है जहां से लोग धीरे धीरे बाबा बर्फानी की तरफ अपनी यात्रा शुरू करते हैं। नीचे का पूरा क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे डोमल है, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी के लिए पुलिस वगैरह लगी रहती है, आर्मी मिल जाएगी, और यहाँ पे मेडिकल कैंप भी लगा हुआ होता है। तो अगर आपको कोई समस्या लगती है तो आप यहाँ पे अपने लिए दवाई वगैरह मेडिसिन वगैरह भी ले सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से आगे चल रहे हैं। ये अभी आप देख रहे हैं ऐसे ही घोड़ा जाम यहाँ पे लगता है कि पैदल यात्री जाते रहते हैं और घोड़े खच्चर वाले लोग इंतजार करते रहे कि भाई अब हमारा घोड़ा आगे चले। और इसका मुख्य कारण ये कि यहाँ पे घोड़ा जाम बहुत लंबा लग जाता है। और एक जानकारी और मैं दे दूं कि इस बार जो लोग बाई हेलीकॉप्टर यात्रा करना चाह रहे थे भाई ना, उनको हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं प्रोवाइड की जाएगी। पूरा अमरनाथ क्षेत्र का जो रास्ते का जोन है वो नो फ्लाइंग जोन हो गया, ना कोई ड्रोन उड़ा सकता है, ना हेलीकॉप्टर की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको पैदल ही यात्रा करना पड़ेगा या फिर घोड़े खच्चर पालकी का सहारा लेना पड़ेगा। आप अभी देख रहे हैं कैसे घोड़े खच्चर का जाम ऐसे छूटता है और हर आधे घंटे पे ऐसे छोड़ा जाता है। तो ये सारी चीजें भी आपको बालटाल वाले रूट पे देखने को मिलती हैं। तो डोमल से निकलने के बाद सबसे पहला पड़ाव पड़ता है बराड़ी। बराड़ी तक का जो रास्ता है लगभग 5 किलोमीटर के आसपास का, और ये रास्ता सबसे कठिन माना जाता है। ऊंचाई लगातार बढ़ती है, ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है, थकान भी बढ़ जाती, भोले के दर्शन का आनंद भी आपको यहीं से आने लगता है। और लगभग 5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद आप लोग पहुंचते हैं बराड़ी। बराड़ी में आपको मुख्य रूप से सारी सुविधाएं देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भक्तों के लिए लंगर मिलते हैं, मेडिकल कैंप मिलता है, और जो लोग पैदल आते हैं घोड़े खच्चर उनको चाहिए होता है तो घोड़े खच्चर भी बराड़ी से मिल जाते हैं। तो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल जाती हैं, और सभी भक्त आके यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद अपनी आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हैं। और सुंदर सुंदर नज़ारे, सुंदर सुंदर व्यूज भी उनको यहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं। बराड़ी टॉप क्रॉस करने के बाद जो पैदल यात्री होते हैं उनके लिए रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाता है। उसका कारण है यहाँ से आगे 2 रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता हो जाता है घोड़े खच्चर वालों के लिए अलग रास्ता हो जाता है जो नीचे जाके दूसरी तरफ से संगम में मिलता है, और एक रास्ता हो जाता है जो पैदल यात्री अपनी यात्रा करते हैं। तो अगर आप पैदल यात्रा करेंगे तो आप
दूसरे रास्ते से जाएंगे, और अगर आप घोड़े खच्चर से यात्रा करेंगे तो आप इस रास्ते से जाएंगे। जो भी नीचे आपको रास्ता दिख रहा है, ऊपर आपको छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं, वो पैदल यात्री हैं। जो लोग घोड़े से जाते हैं तो घोड़े वाले काफी देर में पहुंचते हैं। उसका कारण मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, कई बार घोड़ा जाम भी लग जाता है, और ये अधिकतम बार होता है स्टार्टिंग के दिनों में। जब यात्रा की शुरुआत होती है स्टार्टिंग के दिनों में 10 से 15 दिन, उसके बाद धीरे धीरे यात्री कम होते हैं, तब ये दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। स्टार्टिंग में आपको 10 दिन ऐसी समस्याएं रहती हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये घोड़ा पड़ाव है। जो लोग घोड़े से आते हैं यहाँ पे रुकते हैं, रुकने के बाद फिर जाके ये लोग संगम, जहाँ पे पहलगाम से आने वाले लोग, बालटाल से आने वाले लोग मिलते हैं, उस स्थान पे पहुंचते हैं। तो अभी हम लोग भी यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे और उसके बाद आगे संगम पे आपसे सीधे मिलेंगे। तब तक आप थोड़े से व्यू एंजॉय करिए। अभी हम पहुंचने वाले संगम, ये श्रद्धा का संगम है, अमरनाथ यात्रा का संगम है। पहलगाम से आने वाले, बालटाल से आने